Hello children, welcome to Aditi classes. Today I will teach the topic narration. Narration mean होता है हिंदी में वर्णन. आप किसी भी चीज का वर्णन, वृतांत या आख्यान, ओके, तो हम कोई भी स्टोरी या कोई कथन रहा उसको आप जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो आप या तो उसे अपने शब्दों में कहेंगे या डायरेक्ट जो स्पीकर ने कहा है, जो बोलने वाला है, उसी के शब्दों में कहेंगे. तो दो तरीके से हम नरेशन करते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसे कोटेटेड स्पीच भी बोलते हैं. कोटेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन जो हमारे जो मार्क्स हैं इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं. तो इन्वर्टेड कॉमा में राइट करते हैं, इसलिए इसे कोटेटेड, क्योंकि कोटेशन हम जो राइट करते हैं वो इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राइट करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोटेटेड स्पीच. नेक्स्ट है आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट आप अपनी बुक से देख सकते हैं. मेरा मेन एम है आपको, देखो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी आप चैनल देख सकते हैं, इसकी आपको जो डेफिनेशन वो आपको कई टाइप से मिल जाएगी, लेकिन मेरा एम है आपको यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझाने का. तो डायरेक्ट स्पीच को मैं शॉर्ट में डीएस राइट करूंगी. जो भी इसके आगे आने वाले पार्ट रहेंगे उनको आप देखिए. यहाँ पर सिर्फ मैं इन दोनों की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपको देकर समझा रही हूँ. तो डायरेक्ट स्पीच D.S. ओके, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर ने बोला है, जैसे हमने किसी से बात कोई कही है तो वो सेम मैं मेरे ही शब्दों में कह दी जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे? डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधे के सीधे आप किसी बात को पहुंचा रहे हैं. ओके, तो रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, नॉट स्पीकर एंड दिस सिंबल यूज फॉर एंड. ओके, दिस कॉमा यूज फॉर इन्वर्टेड कॉमा. जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं स्पीकर के द्वारा जो बोला गया है उसे आप किस में राइट करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राइट किया जाता है. और दूसरी चीज वो जो स्पीकर रहता है उसी के शब्दों को लिखा जाता है इसके अंदर. ओके, सेकेंड है आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम डिस्कोर्स, इनडायरेक्ट डिस्कोर्स भी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. क्लियर? इसको I.S मतलब I से इनडायरेक्ट और S से स्पीच. ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच जैसे कि डायरेक्ट का जस्ट उल्टा, यानी कि स्पीकर के जैसे जो कि तो आपने उन वाक्यों को बोल दिया, उन सेंटेंस को बता दिया, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? अगर किसी ने बोला है उस शब्द को आप अपने शब्दों में कह रहे हैं. जैसे कोई स्टोरी रहती है बुक में आपके पास अलग शब्दों में लिखी होती है, लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो आप उसे अपने शब्दों में लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, कैसे हो गई वो स्पीच? अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट स्पीच. तो वी डोंट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, मतलब जो स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड थे उस शब्दों में ना कहकर भाव वही रहेगा, लेकिन क्या होगा? उसे आप अपने शब्दों में कहेंगे. तो इसे आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. कन्वे द सब्सटेंस एंड मीनिंग ऑफ अ पर्सन्स स्पीच. ओके, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उनसे आप कह देंगे, तो इसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. फिर से रिपीट करें, डायरेक्ट स्पीच वह होगी जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के आप राइट करेंगे और उनको आप किस में राइट करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. सेकंड आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच वह होगी जो कि आप स्पीकर के जो शब्द हैं उनको अपने शब्दों में कहें, तो उसे आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट स्पीच का दूसरा नेम कोटेटेड स्पीच है एंड रिपोर्टेड स्पीच भी है इसका. और नरेशन मतलब नरेट करना. तो नरेट आप किस तरीके से? टू टाइप से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, शिवा सेड, शिवा ने क्या कहा है? आई मे कम होम. मुझे कहाँ आना चाहिए? घर आना चाहिए. ठीक है, तो शिवा सेड सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज डायरेक्ट स्पीच और दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे? शिवा ने कहा है ना, तो शिवा सेड. ओके, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा रिप्लेस बाई डेड. आप किससे रिप्लेस करेंगे? डेड से. तो आपने सिर्फ क्या एक्स्ट्रा राइट किया यहाँ पर? डेड. आगे आने वाले पार्ट्स में आपको इसके रूल भी समझाऊंगी मैं. तो ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है. कहने वाला हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर क्या है? शिवा नहीं है, शिव है, सॉरी. तो शिव क्या है? शिव ही मतलब मेन है ना. तो मैन जो रहेगा उसका क्या प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसे आप फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के. सब्जेक्ट कौन है? शिव कौन है? पर्सन कैसा है? मेल है, फीमेल? मेल. ओके, तो आप क्या राइट करेंगे? ही मे का हो जाएगा माइट. सिर्फ ये टू जगह आपका चेंज होगा.
और एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे डैट से, बाकी काम होम सेम वैसा का वैसा राइट करेंगे। और लास्ट में ये जो इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप जो आप राइट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप, आप लास्ट में इसे फुल स्टॉप करेंगे। ओके।